बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा। तर्क संगत क्रियाएं क्या होती हैं, अतर्क संगत क्रियाएं क्या होती हैं। तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा विल्फ्रेडो पारेटो ने दी थी। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। पारेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया। नंबर 1 तर्क संगत क्रियाएं, जिन्हें इंग्लिश में लॉजिकल एक्शन कहते हैं, तथा दूसरी हैं अतर्क संगत क्रियाएं, जिन्हें इंग्लिश में नॉन लॉजिकल एक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तर्क संगत क्रियाओं यानी लॉजिकल एक्शन के बारे में। पारेटो के विचार में इस प्रकार का वर्गीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। इनके अनुसार दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को 2 आधारों में बांटा जाता है। पारेटो के मतानुसार तर्क संगत क्रियाओं का आधार सामान्यतः वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि अतर्क संगत क्रियाओं का आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस कारण तर्क संगत क्रियाएं अतर्क संगत क्रियाओं को समझने से पहले वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ समझना अति आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य होता है कि एज इट इज़, जो चीज़ जैसा है हमको उसी के रूप में उसकी व्याख्या करनी है। उसमें अपनी तरफ से हमें कुछ चीज़ें मिलाना नहीं है, बल्कि जो जैसा है, अच्छा है बुरा है, जो इसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। उसमें अपनी तरफ से हम कुछ नहीं मिला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने अगर एक पेंसिल भी रखी है तो वो पेंसिल जैसी है उसका उसी रूप में व्याख्या करना, उसी तरह में उसको समझाना, उसको बताना, वो वस्तुनिष्ठ है। जबकि व्यक्तिनिष्ठ का तात्पर्य होता है जो चीज़ें हैं उसमें हमारी अपनी भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं। पारेटो का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक घटना के 2 पहलू होते हैं। जैसे एक तो पहली चीज़ वो है जैसे कि वो घटना वास्तव में जैसा है, मतलब घटना की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो जैसी है उसी के रूप में उसकी व्याख्या करना। दूसरी जैसी कि वह किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में अंकित है। और दूसरी चीज़ व्यक्तिनिष्ठ कि वो घटना जैसी लेकिन व्यक्ति के मस्तिष्क में वो किस प्रकार से अंकित है, उसको हम व्यक्ति समझें। उसमें व्यक्ति की मनोभाव भावनाएं भी आ जाती। तो प्रथम तो उन्होंने बताते हुए कहा कि पारेटो ने वस्तुनिष्ठ तथा दूसरी को व्यक्तिनिष्ठ कहा। उनके अनुसार इस प्रकार का विभाजन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक केमिस्ट को जो कि अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक क्रिया में व्यस्त है और एक उस व्यक्ति को जो जादू की क्रिया दिखा रहा है, एक ही श्रेणी के अंतर्गत रखना या मान लेना कदापि उचित नहीं होगा। प्रथम व्यक्ति की क्रिया का आधार वस्तुनिष्ठ है, इसी कारण उसे वैज्ञानिक कहा जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल व्यक्तिनिष्ठ आधारों पर कार्य करता है। पारेटो के अनुसार वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आधारों का भेद महत्वपूर्ण है, उपयोगी तथा उचित है, फिर भी इन दोनों के बीच कोई दृढ़ विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। पारेटो ने वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ आधारों का और भी स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सामाजिक या व्यक्तिगत क्रिया के 2 पक्ष होते हैं। नंबर 1 लक्ष्य और दूसरा है साधन। हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, परंतु ये साधन किस प्रकार के होंगे या उनकी प्रकृति कैसी होगी, यह कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिन्हें कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम में लाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि लक्ष्य और साधन दोनों की ही दृष्टि से उचित होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कार्य ठीक अनुभव सिद्ध होते हैं एवं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधन के बीच सामंजस्यता स्थापित करते हैं। इस प्रकार के यथार्थ तर्क संगत कार्यों को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसे कार्य होते हैं जिनमें लक्ष्य और साधन के बीच तार्किक संगति का अभाव होता है, अर्थात ऐसे कार्य जो कि यथार्थ अनुभव सिद्ध तथा तर्क संगत नहीं होते हैं, उनको व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि पारेटो के मतानुसार कार्य के जिनके आधार वस्तुनिष्ठ है तर्क संगत क्रियाएं हैं, और वे कार्य जिनकी आधार व्यक्तिनिष्ठ है वो तर्क संगत अतर्क संगत क्रियाएं कहलाती हैं। इसका इस आधार पर हम कह सकते हैं तर्क संगत क्रियाएं वो हैं जो कि वस्तुनिष्ठ होती हैं, जो जैसी हैं उनको हम उसी के आधार पर उनकी व्याख्या करें, उन्हीं को समझाएं। और एक दूसरा है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में वो क्रियाएं किस प्रकार अंकित हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार से उसकी व्याख्या क्या करेगा, वो व्यक्तिनिष्ठ क्रियाएं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा थी और ये पारेटो ने दी थी, तर्क संगत क्रियाएं अतर्क संगत क्रियाएं। फिलहाल इसमें इतना ही है, इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। नमस्कार।